तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे आपके एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि M2R5 मॉड्यूल का है। और ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको देखने को मिलेगा 7 नंबर में, 8 नंबर में या फिर 10 नंबर में। आपको जुलाई के एग्जाम में 100% है वो देखने को मिलेगा। तो अभी से आप इसको तैयार कर लें, इसीलिए मैं आपको शॉर्ट में वीडियो सॉल्व करवा रहा हूँ और चैप्टर वाइज सॉल्व करवा रहा हूँ आपके सिलेबस के अनुसार और न्यू सिलेबस के अनुसार और जो आपके जनवरी 2021 में पेपर हुए उनके सोल्यूशन के साथ। ठीक है, तो सभी को कंबाइन करके लेके चलना है, इससे कि आपका जो भी लॉस हो वो आपका जुलाई वाले में कवर हो जाए। तो उससे पहले आप चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, इससे कि आपको अपडेट मिलती रहे। और वीडियो की टाइमिंग होगी अपलोड करने की इवनिंग में 7 बजे, आप इसको कभी भी देख पाएंगे लाइव और उसके बाद फिर आप कभी भी 24 आवर में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये आपका टेलीग्राम का लिंक है, इस पर आप ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारी पीडीएफ के नोट्स और जो भी डेमो होते हैं वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सीएसएस टॉपिक का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है आपके जनवरी 2021 के एग्जाम में। और वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है सीएसएस क्योंकि वो हर बार आएगा, आपका जो सिलेबस में ऐड कर दिया गया है वो सीएसएस के टॉपिक आना ही आना है। तो वो 7 या 8 या 10 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। तो अभी से आप तैयार कर लें तो आपके 10 नंबर इस क्वेश्चन से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटी सी थ्योरी है, उसकी समझनी है आपको, क्योंकि सीएसएस का टॉपिक इस बार आपका ऐड इसमें किया गया है और इसको मैंने पीडीएफ नोट्स में भी आपको दे दिया है और पेपर में भी आपका ये आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए 2 क्वेश्चन है, अलग अलग वीडियो में आपको अलग अलग हम समझा देंगे। तो आज हम जो बात करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 9th में। देखिए आपको क्वेश्चन आया 8 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है ए नंबर, पूछा गया व्हाट इज इनलाइन सीएसएस और व्हाट आर दी एडवांटेजेस। तो देखिए बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और कितने नंबर का, 8 नंबर का आपका क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पूछा गया इनलाइन सीएसएस क्या होता है। तो यहाँ पे आपको पहले थोड़ा सा सीएसएस को समझना पड़ेगा, उसके टाइप समझना पड़ेगा, उसके सेलेक्टर्स क्या होते हैं, उसके बैकग्राउंड क्या होते हैं, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी और ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको कम से कम 20 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो जाते हैं। सीएसएस क्या है पहले तो हो जाएगा, उसके बाद टाइप्स ऑफ सीएसएस, सीएसएस के टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स कितने हैं और सीएसएस के बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज क्या है। ये क्वेश्चन आपको सीएसएस में बस पढ़ने हैं, बाकी आप सीएसएस भूल जाए अगर आपको सिर्फ पास करने के लिए पढ़ना है। बाकी अगर अच्छे से पढ़ना है सीएसएस तो फिर आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। ऊपर आते हैं, देखिए क्वेश्चन और है 8th नंबर में, आपको सीएसएस का ही दिया गया है और ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन। देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसमें बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, और एक ये 7 नंबर का है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अभी आपको से हम दिखा दे रहे हैं। एक्सप्लेन 5 सीएसएस बैकग्राउंड्स। देखिए सीएसएस बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताना था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है ये, तो हो सकता है बहुत से लोग ना कर पाए हो, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप कर पाएंगे। तो इसको मैंने पीडीएफ में है, नोट्स में अगर आप परचेज किए होंगे उसमें आपको ये सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं व्हाट इज इनलाइन सीएसएस क्या होता है। इसके लिए थोड़ी थ्योरी समझते हैं पहले, पूरा हम आपको डिटेल में समझा देंगे और एग्जाम्पल्स आउटपुट जो भी होंगे वो हम बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सीएसएस है क्या, उसके बाद हमको क्यों यूज करना चाहिए, उसके बाद सीएसएस के जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनको हम समझ लेंगे फटाफट। तो देखिए सीएसएस आपका सिंपल सा है, उसका फुल फॉर्म आपका होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, तो एक प्रकार की ये कोड है जो कि एक इनहेंस डिजाइनिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, डायनेमिक वेबसाइट के लिए फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि HTML का एक एडवांस वर्जन आप कह सकते हैं। और काम सारा सब HTML पे ही होगा, लेकिन इसमें आपको और ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे और ज़्यादा टूल्स मिलेंगे, प्लगइन्स मिलेंगे और इनके अलग से कोड आपको इसमें लिखने होते हैं, टैग्स होते हैं, वो हमको यूज़ करने पड़ता है, जो कि आपको एक अच्छी डिजाइनिंग स्टाइलिंग आपको देखने को मिलती है हर एक चीज़ में। इमेज हो गया, टेक्स्ट हो गया, या फिर आपका मेन्यूज हो गए, या फिर नेविगेशन हो गया, तमाम चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। ठीक है, तो CSS देखिए यहाँ पे दिया गया है, CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। इट इज ए स्टाइल शीट लैंग्वेज, या आपकी स्टाइल शीट लैंग्वेज है विच इज यूज टू डिस्क्राइब द लुक एंड फॉर्मेटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट रिटन इन मार्कअप लैंग्वेज। हम लोग इसका यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए, लुकिंग करने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए, जो भी हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं किसमें, HTML में। ठीक है, तो इट प्रोवाइड एन एडिशनल फीचर टू HTML, ये आपको एक एडिशनल फीचर आपको HTML में प्रोवाइड कराता है। जनरली इसको हम लोग यूज करते हैं HTML लैंग्वेज के साथ वेब पेजेस को यूजर इंटरफेस के रूप में। ठीक है, इट इज आल्सो कैन बी यूज्ड विद एनी काइंड ऑफ XML डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग प्लेन टेक्स्ट, SVG और आपका XUL। तो किसी से भी लैंग्वेज के साथ इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। CSS is used along with HTML and JavaScript in most website to create user interface for web application
एंड यूज़र इंटरफेस फॉर मैनी मोबाइल्स एप्लीकेशन। तो आप देखते होंगे मोबाइल्स की एप्लीकेशन जो होती हैं इस प्रकार की, उसमें जो यूआई यूज़ हम लोग करते हैं, यहाँ पे मेनू बार्स होता है या यहाँ पे स्लाइडर्स लगे होते हैं, उनको हम लोग ड्रैग करके मेनू ओपन करते हो तो यहाँ पे पूरा मेनू आ जाता है। आप ऐप अगर आपने चलाई होंगी किसी भी इंस्टीट्यूट की या किसी भी कोई भी आपने ऐप चलाई होंगी तो आपको ऐप में इस प्रकार के मेनू दिखाई होते होंगे जावास्क्रिप्ट, और वो आपके सीएसएस के ही होते हैं। ठीक है, जितने मेनूज होते हैं उसमें स्लाइडर्स होते हैं और तमाम ऑप्शन मिलते हैं आपको, वो सारे सीएसएस के ही आपके होते हैं। मॉक टेस्ट जो आपको डाले जाते हैं वो यहाँ पे सीएसएस से ही बने होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका यूज़ किया जाता है मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, जो कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती हैं। ठीक है, व्हाट डू सीएसएस डू? सीएसएस आपको यहाँ पे क्या करता है, तो यू कैन ऐड एनी लुक टू योर ओल्ड एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हम कोई भी हम अपना ओल्ड एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को इसमें यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, you can completely change to look of your website with only a few changes in css code। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप थोड़ी सी चेंजमेंट करेंगे css कोड में और आपकी वेबसाइट आप देखेंगे कितनी अच्छी डायनेमिक स्टाइलिश कंटेंट आपके हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्यों यूज करना चाहिए css का, उसके बारे में। तो नंबर 1 टॉपिक है यहाँ पे सॉल्विंग अ बिग प्रॉब्लम। यहाँ पे आपकी एक प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है, बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोग HTML में फेस करते हैं, जैसे कि बिफोर CSS टैग्स लाइक फॉन्ट कलर बैकग्राउंड स्टाइल एलिमेंट बॉर्डर एंड साइज हैड टू बी रिपीटेड टू एवरी पेजेस। तो ये हमको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक आपको प्लस पॉइंट हो जाता है। दिस वाज ए वेरी लॉन्ग process. For example, if you are developing a large website where font and color information are added every single page, it will be become a long and expensive process हो जाएगा। ठीक है, तो CSS was created to solve this problem. It was a W3C recommendation। ठीक है, तो W3C एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा ये रिकमेंडेड आपकी की गई है। और इसमें आप अगर एक से ज़्यादा तमाम सारे पेज बनाते हैं और सभी पेज पे आपको कलर या डिज़ाइन देनी है, हर एक पार्ट में आपको डिज़ाइन देनी है, कलर देने, फ़ॉन्ट देने हैं, या कोई भी बैकग्राउंड एलिमेंट यूज़ करते हैं तो आपको बार बार उसको नहीं ऐड करना पड़ता है, क्योंकि इसके कोड कुछ इस प्रकार से हैं, आप एक बार लिख देंगे वो सभी चीज़ पे फॉलो अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें आपको एक सॉल्विंग प्रॉब्लम मिल जाती है और ये आपका बहुत सारा समय आपका बचाता है और प्रोवाइड करता है मोर एट्रीब्यूट्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अब इसका सिंटेक्स है, कुछ समझ लें, उसको रूल्स होते हैं, जैसे कि देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है। इसमें आपका क्या होता है, सबसे पहले सिलेक्टर होता है, फिर डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है, प्रॉपर्टीज होती है और वैल्यू होती है। अब यहाँ पे H1 यहाँ पे देखिए हेडिंग लिखी है, ये आपका क्या टैग हम लोग यूज करते हैं हेडिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे H1 क्या है, यहाँ पे ये इसका सेलेक्टर है, ID सेलेक्टर है। उसके बाद इसमें प्रॉपर्टीज जो यूज़ की गई है वो यहाँ पे क्या है, कलर प्रॉपर्टीज को यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे येलो कलर हमने दिया हुआ है। ठीक है, इसकी जगह अगर हम फॉन्ट लिखेंगे तो वो भी हमारी फॉन्ट क्या आएगी, प्रॉपर्टीज में आएगी। इसी तरह यहाँ पे कोई साइज लिखेंगे या टेक्स्ट लिखेंगे, इमेज जो भी हम डालेंगे, बैकग्राउंड कलर, वो सारा किस में आएगा, वो उसकी प्रॉपर्टीज कहलाएगी। यही उसमें HTML में देखें तो वो हमारे टैग्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और उस प्रॉपर्टीज की वैल्यू यहाँ पे क्या दी जा रही है, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे वैल्यू है इसका कलर क्या है, इसका वैल्यू येलो। ठीक है, अब यहाँ पे साइज होता तो फॉन्ट का नेम डाल देते, या फॉन्ट का साइज होता वो साइज डाल देते, पिक्सल होता पिक्सल डाल देते, वो सारी चीजें वैल्यू या डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंतर्गत आ जाती है। जैसे कि फॉन्ट है तो फॉन्ट साइज हमको किस प्रकार लिखना पड़ेगा, 11 पिक्सल, और इसको कर्ली ब्रैकेट के साथ क्लोज किया जाता है, ये जरूर आप ध्यान रखें। वही अगर हम HTML यूज करते हैं तो उसमें हम इस ब्रैकेट का यूज, ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ये है इसका लिखने का पूरा पैटर्न, समझ लें आप। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है सेलेक्टर्स का काम क्या है, सेलेक्टर इंडिकेट द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल, इट कुड बी एनी टैग लाइक H1 टाइटल टैग, बॉडी टैग एक्सेट्रा, जो भी टैग्स हैं वो आपके सेलेक्टर्स में आएंगे। डिक्लेरेशन ब्लॉक क्या है, दी डिक्लेरेशन ब्लॉक कैन कंटेन वन और मोर डिक्लेरेशन। अगर आपको सेपरेट करना है तो उसको हम सेमी कॉलन के साथ सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको एक ही में हमको कलर भी ऐड करना है, यहाँ पे हमने कलर कर दिया। ठीक है, तो हमने सेमी कॉलन से यहाँ पे इसको सेपरेट कर देंगे, यहाँ पे लगा के। इसके आगे हमको फॉन्ट भी देना है तो हमने फॉन्ट भी दे दिया, या इसका साइज देना है तो इसी में हमने साइज दे दिया, इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर लिया। तो सेपरेट कॉलम में हमारा पूरा काम हो जाता है उस पैराग्राफ का। जैसे कि कलर है येलो, फिर हमने फॉन्ट दे दिया 11 पिक्सल, इसके आगे आप कुछ भी और देना चाहते हैं वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसी प्रकार से प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज टाइप एट्रीब्यूट टू HTML
इट कुड बी कलर, आपका जो भी है कलर बॉर्डर जो भी आप लगाना चाहें ठीक है, वो यहाँ पे वैल्यू का काम। तो ये हो गया इसका पूरा सिंटेक्स है जो कि इम्पोर्टेंट है आपको समझना, ठीक है। इसी पे पूरा आपका सीएसएस बेस्ड है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और ये हर बार आएगा आपको, चाहे जनवरी का एग्जाम दें चाहे जुलाई का एग्जाम दें, सीएसएस आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और ये 7 से 8 10 नंबर में आपको यही क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे बार बार। सीएसएस क्या होता है, सीएसएस की सिंटेक्स क्या है, और टाइप्स ऑफ सीएसएस वो हम आपको बता ही रहे हैं, और इसके सिलेक्टर्स क्या हैं। तो यहाँ पे हम 4-5 मेन सिलेक्टर्स की बात करेंगे, उसके बाद हम इनलाइन और एक्सटर्नल जो आपका जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था उस पर भी आते हैं। तो हम पूरा आपको डिटेल में समझा दे रहे हैं, जैसे कि बार बार कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर पाएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत छोटा सा है, ठीक है। इसको हम आपको अच्छे से हम यहाँ पे अभी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखिए सी एस एस सेलेक्टर्स का बेसिकली यूज़ क्या है। तो सी एस एस सेलेक्टर आर यूज टू सेलेक्ट द कंटेंट यू वांट टू स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे जो सी एस एस सेलेक्टर हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि जिस भी प्रकार का कंटेंट हमको यूज़ करना है तो उसी प्रकार का सेलेक्टर्स हमको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे एचटीएमएल में था अलग अलग डिवाइडेड किया गया था कैटेगरी में एट्रीब्यूट्स को, उसी प्रकार से यहाँ पे सी एस एस के सिलेक्टर है। जिस भी हमको काम करना है, टेबल पे काम करना है, बॉर्डर पे काम करना है, नेविगेशन पे या बैकग्राउंड पे या ओवर इफेक्ट पे, तमाम सारे काम है वो इसमें अलग अलग हमको करने होंगे। तो उसके लिए हम लोगों को अलग अलग सी एस एस की कैटेगरीज और उनके कोड डिजाइन किए गए। तो देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सी एस एस अवेलेबल है, जैसे कि पहला है सी एस एस एलिमेंट सेलेक्टर, नोट कर लें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सी एस एस आई डी सेलेक्टर, सी एस एस क्लास सेलेक्टर्स, सी एस एस यूनिवर्सल, सी एस एस ग्रुप, और भी इसमें आपके होते हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ पे है सी एस एस एलिमेंट सेलेक्टर। तो दी एलिमेंट सेलेक्टर आपका क्या कहता है, सेलेक्ट दी एस्टिमल एलिमेंट बाय नेम। तो बाय नेम के द्वारा इसको सेलेक्ट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए पूरा एक कोड लिखा हुआ है, तो इसको कोड को समझते हैं। तो हमने एस्टिमल लिखा, हेड लिखा, और यहाँ पे स्टाइल स्टार्ट हमने की है। तो जहाँ से हमने स्टाइल स्टार्ट किया यहाँ पे आपका सीएसएस की स्टाइलिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पे हमने देखिए पैराग्राफ को हमने स्टाइलिंग किया है और टेक्स्ट अलाइन किया है सेंटर में और कलर दे दिया है ब्लू में। तो अब यहाँ पे जो भी पैराग्राफ में हम लिखेंगे, जैसे कि दिस स्टाइल विल बी अप्लाइड और एवरी पैराग्राफ जो भी हम लगाएंगे यहाँ पे वो सभी में अप्लाई होगा, क्या होगा, उसका अलाइन सेंटर में जाएगा, कलर आपका ब्लू होगा। तो देखिए यहाँ पे पैराग्राफ लिखे गए हैं। अब इसको इसी कोड को रन कराना है तो आप यहाँ पे इसको कॉपी कर सकते हैं और जाके रन करा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इस कोड को लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये नंबर लिख के आ रहे हैं, इनको आप हटा देंगे तो आपका सही से प्रिंट होगा, नहीं तो थोड़ा आपको दिक्कत होगी, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया है वहाँ से पीडीएफ से, इसलिए ये नंबर्स आपको प्रिंट हो गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको इस प्रकार से हटा देंगे तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम रन कराते हैं, देखिए आपको किस प्रकार से प्रिंट होगा। देखिए तीनों आपके दिस या आपको यहाँ पे लिख रहा हुआ है दिस स्टाइल विल बी अप्लाइड टू एवरी पैराग्राफ, मैंने आपको कहा था, और मी टू एंड मी। तो यहाँ पे हमने 3 पैराग्राफ लिए थे, इस प्रकार थे। और सी एस एस हमने कहाँ पे यूज किया, ये आपका सी एस एस है, सिर्फ इतना सा स्टाइल के अंदर इसको हमने यूज किया है। पैराग्राफ को टेक्स्ट अलाइन किया है सेंटर में और कलर डाल दिया है ब्लू, इस सभी पैराग्राफ पे आपका लागू होगा। इसी प्रकार से पैराग्राफ है, यहाँ पे हम हेडिंग अगर कोई चीज लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसी में हेडिंग को ऐड कर पाएंगे, इस प्रकार से H1, ठीक है। और इसमें हम लिख सकते हैं दिस इज हेडिंग, तो इस प्रकार से आप इसमें हेडिंग को भी यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो नीचे आपकी देखिए हेडिंग भी आ जाएगी और इसके अंदर आप जो भी हेडिंग में कलर देना चाहते हैं या जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप, ठीक है। तो ऐसे में आप हेडिंग डाल सकते हैं, कुछ भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप इसी में ऐड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपका सी एस एस एलिमेंट सेलेक्टर। उसके बाद सी एस एस आई डी सेलेक्टर, इसमें क्या है, तो दिस आई डी सेलेक्टर दी ID attributes of an HTML element to select a specific element, and ID is always unique within the page, so it's chosen to select a single unique element। आपको इसमें सेलेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे हमको कोई एक करेक्टर्स यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि हैश होगा आपका, इस प्रकार से यहाँ पे देखिए दिया होगा, देखिए यहाँ पे हैश लिखा हुआ। तो ये एडवांस टॉपिक है, इसके लिए हम लोग जब उसमें आएंगे आपका इसके जो पूरा पूरा सिलेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझा देंगे, ठीक है। अभी हमको ये टॉपिक नहीं लेना है क्योंकि फिर आपको काफ़ी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम नीचे आते हैं सीधे, आपका जो टॉपिक है इसको हम लोग ट्यूटोरियल वीडियो है, जब आप इसका कोड परचेस करेंगे तो आपको इसमें ये टॉपिक मिल जाएगा। अब इसमें हमको हाउ टू ऐड सिलेक्टर्स पे बात करनी, जो कि हमारा ये टॉपिक है। व्हाट इज इन लाइन
सेलेक्टर, इसके बारे में हमें बात करनी अब। तो अब हम इसको बता देते हैं आपको, ठीक है। बहुत ही ईजी है, सिंपल सा है। तो देखिए CSS को ऐड करने के लिए HTML में डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपके इंफॉर्मेशन स्टाइल हम लोग यूज़ करते हैं वो 3 प्रकार से यूज़ करते हैं। पहली आप या तो उसको इनलाइन यूज़ करें या एक्सटर्नल या फिर इंटरनल आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इनलाइन, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, 3 प्रकार से हम CSS को लिख सकते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में। तो पहला देखिए कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से हमने पैराग्राफ को हमने कुछ डिजाइन देनी है, तो हमने लिखा पैराग्राफ, उसको स्टाइल दी और साथ ही में उसके कोड भी हमने डाल दिया, कलर ब्लू और हेलो CSS जो आपका प्रिंट होके आएगा वो किस प्रकार से आएगा, ब्लू कलर में आएगा। ये आपका कौन सा एग्जाम्पल है, इनलाइन CSS का, और वही यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो इनलाइन CSS का एग्जाम्पल आपका यही हो गया। उसके बाद है यहाँ पे देखिए पूछा गया है इंटरनल। अब इंटरनल किस प्रकार से यूज करते हैं, इंटरनल CSS यूज टू अप्लाई सिंगल डॉक्यूमेंट पेज के लिए हम लोग यूज करते हैं। इट कैन अफेक्ट ऑल द एलिमेंट, आपके सभी पेज में आपका अप्लाई होगा। इसको लिखने के लिए जैसे कि अभी आपको एग्जांपल हमने दिखाया था, यहाँ पे हमने लिखा स्टाइल और पैराग्राफ में कलर ब्लू डाल दिया यहाँ पे और स्टाइल यहाँ पे इसको बंद कर दिया, ठीक है। तो जो भी होगा, जितना भी पैराग्राफ यहाँ पे आप देंगे, 1 2 3, इसके अंदर जो भी आप डॉक्यूमेंट देंगे वो सभी को यहाँ पे कलर ब्लू से आपको डिफाइन कर देगा, ठीक है। ये सभी पेज पे अप्लाई करने के लिए इंटरनल का यूज किया जाता है। उसके बाद एक्सटर्नल है, तो एक्सटर्नल CSS यूज टू अप्लाई CSS ऑन मल्टीपल पेजेस फॉर ऑल पेजेस के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। और वी राइट ऑल दी CSS कोड इन ए CSS फाइल एक्सटेंशन एग्जाम्पल स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। तो ये पूरे पेज पे अगर हमको अप्लाई करना है किसी भी चीज़ को, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा हम लोग इसी को यूज़ करते भी हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा P यानी कि पैराग्राफ में कलर हमने ब्लू दिया। यू नीड टू स्टाइल डॉट CSS फाइल को हम लोग पहले से ही इंपोर्ट करा लेते हैं पूरे डॉक्यूमेंट वहाँ पे। उसके लिए यूज करते हैं हम लोग लिंक, उसका रेफरल देते हैं क्या है, स्टाइल सीड है, और टाइप क्या है, टेक्स्ट है CSS का, और उसका लिंक कहाँ से हम लोग ले रहे हैं, स्टाइल डॉट CSS। या तो आप इसको वेबसाइट का कोई लिंक दे सकते हैं या फिर इसकी CSS की कोड्स आपको डाउनलोड करने होते हैं जिसमें सारे CSS के फॉर्मूलेस और एट्रीब्यूट टैग्स वगैरह होते हैं, उनको यहाँ पे लिंक करना होता है हाइपर लिंक के माध्यम से। इसको आप इंस्टॉल करने के बाद जिस भी फोल्डर में आपने CSS फाइल को स्टोर करते हैं उसका लिंक हमको यहाँ पे देना होता है, ठीक है। आपके HTML हेड सेक्शन में इसको ऐड किया जाता है। तो ये होते हैं 3 प्रकार से लिखने के तरीके, इनलाइन और एक्सटर्नल। तो छोटे छोटे अगर हमको कोड यूज़ करने हैं तो उसके लिए हम लोग सिंगल, ज़्यादा डेटा नहीं यूज़ करना तो उसके लिए हम लोग इसका यूज़ कर लेते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो उसके लिए फिर इसका यूज़ कर लेते हैं, और भी ज़्यादा होता है, बड़े बड़े पेज होते हैं तो फिर हम लोग इसका ही यूज़ करते हैं क्योंकि हमको बार बार इसमें टैग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आप समझ लेते हैं इनलाइन जो आपका पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन 8 नंबर का आपका ये पूछा गया है। तो इसमें देखिए वी कैन अप्लाई CSS इन सिंगल एलिमेंट बाय इनलाइन टेक्निक। सिंगल एलिमेंट अगर हमको यूज करना है उसके लिए हम लोग बेसिकली इसका यूज करते हैं, नहीं कि हमको हेडिंग पे लगाना है तो हम हेडिंग कर देंगे, पैराग्राफ पे लगाना है पैराग्राफ पे कर देंगे, या और कोई बॉडी के अंदर कोई पार्ट पे हमको कोई डिजाइन या CSS का कोड लिस्ट अप्लाई करना है तो उसको यूज करेंगे। तो इनलाइन CSS is also a method to insert style sheet in HTML document, और दिस मेथड जो होगा आपका मिटिगेट सम एडवांटेज आपको देगा ऑफ स्टाइल शीट, सो इट इज एडवाइज टू यूज दिस मेथड स्पारिंगली, ठीक है। इफ यू वांट टू यूज CSS इनलाइन CSS वी शुड नोट द सिंटैक्स, इसका समझ लेते हैं। तो सिंपल सा है, इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे HTML टैग्स को, इसको मैंने लिख दिया है यहाँ पे। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टाइल। अब CSS प्रॉपर्टीज 1 ले लिए, इसमें वैल्यू दे दी, और कोई भी यहाँ पे डेटा हो सकता है। तो सिंपल एग्जांपल के तौर पे, जैसे एग्जांपल कोई हमने हेडिंग ली, H2 हमने हेडिंग ली, उसमें स्टाइल हमने कलर दिया रेड, मार्जिन किया उसमें लेफ्ट ने 14 पिक्सल, इस प्रकार से लिखेंगे तो ये, और इनलाइन CSS हेडिंग का एग्जांपल ये आपका कहलाएगा। उसके इसमें पैराग्राफ लिखा, तो दिस इज पैराग्राफ नॉट इफेक्टेड, इसके अंदर लिखा गया। तो इसका एग्जांपल यहाँ पे है, मैं आपको दिखा देता हूँ जो भी हमने आपको दिखाया था इसमें। तो देखिए यही एग्जांपल है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है H1, ये आपका इनलाइन का एग्जांपल है, जो आपका 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है यही आपका एग्जांपल है, और इसी प्रकार से आपको एक एग्जांपल देना था, ठीक है। और उसका एडवांटेज, तो इसी छोटा सा एग्जांपल आप लिख देते, इसमें 8 नंबर आपको मिल जाते। तो इनलाइन CSS इज अप्लाइड ऑन हेडिंग और दिस पैराग्राफ इज नॉट इफेक्टेड। तो एग्जांपल के तौर पे आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब इसमें लिखा गया है H1 स्टाइल। अब ये इनलाइन वाला है इसलिए हमको बॉडी के अंदर आके और H1 के साथ ही उसमें हम
CSS को ऐड कर रहे हैं स्टाइल। अगर ये एक्सटर्नल होता है तो फिर इसको हम बाहर यहाँ पे हेडिंग के साथ लिखते और यहाँ पे लिखते स्टाइल और फिर यहाँ पे CSS की जो भी कोड होता है वो देते हैं। ठीक है, वो सभी पेज पे अप्लाई होता है ये, और ये सिंगल के लिए अप्लाई होता है, सिंगल लाइन के लिए, सिर्फ हेडिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं हम कलर और उसकी मार्जिन। ठीक है, और इसमें अगर और भी कुछ ऐड करना है तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा के उसको सेपरेट करके इसके आगे हम इसको सेंटर में कर सकते हैं, अलाइन जहाँ भी करना चाहें वहाँ इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन था और यही इसमें आपका पूछा गया था, व्हाट इज इनलाइन CSS और उसका एडवांटेज क्या है। तो एग्जाम्पल तो मैंने आपको दिखा दिया, एग्जाम्पल आप यही दे सकते हैं, बहुत ही छोटा सा है, सिंपल सा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेजेस यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, तो वो देख लेते हैं क्या है। यू कैन नॉट यूज कोटेशन विद इन इनलाइन CSS, कोटेशन इसमें यूज नहीं कर सकते हम लोग। इफ यू यूज कोटेशन दिस ब्राउजर विल इंटरप्ट दिस एंड ऑफ योर स्टाइल वैल्यूज, मतलब आपको प्रॉब्लम्स आएगी, आप कोटेशन इसमें यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और दिस स्टाइल कैन नॉट बी री यूज एनीवेयर, आप दोबारा उसको रीयूज नहीं कर पाएंगे, आपको बार बार आपको लिखना पड़ेगा हर उसके लिए। और these style are tough to be added because they are not stored any single places। ठीक है, it is not possible to style PC2 codes and PC2 classes within inline CSS। inline CSS does not provide browser cache advantages। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए इसमें इस क्वेश्चन के साथ डिसएडवांटेज आते ही आते हैं, इसलिए इसमें यहाँ पे सिर्फ डिसएडवांटेज ही ऐड किया गया, इसमें एडवांटेज कुछ है ही नहीं है, आप कह सकते हैं ना के बराबर। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इंटरनल। तो इंटरनल को लिखने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे ब्राउजर में, ये हमारा जो है वो इंटरनल है। ठीक है, तो इंटरनल हम लोग यूज़ करते हैं हेडिंग के साथ और बॉडी के पहले स्टाइल के साथ, इस प्रकार से यूज़ करते हैं। पैरा 1 लिखा हुआ है तो देखिए यहाँ पे कोई दूसरा सिलेक्टर्स लगा हुआ है, इससे आपको समझ में आएगा कौन सा सिलेक्टर यहाँ पे यूज़ किया गया है। ठीक है, और इसमें देखिए क्या लिया गया है, बॉडी के अंदर हम इसको लगा रहे हैं, बैकग्राउंड कलर है लिनन और H1 हेडिंग के साथ कलर रेड, मार्जिन लेफ्ट में 80 पिक्सल हमने यहाँ पे दिया है। इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो इसका प्रिंट होके कुछ इस प्रकार से आएगा, ये आपका प्रिंट होके आएगा, यही वाला है एग्जाम्पल में भी। चलिए इसको इसी को ले लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में यहाँ। ठीक है, इसको रन कराते हैं तो देखिए यहाँ पे दिस इंटरनल स्टाइल चीज अप्लाइड ऑन दिस हेडिंग। ठीक है, तो ये जो हेडिंग है H1, इसमें कलर रेड डाला था, मार्जिन 80 पिक्सल है। अब इसका हम साइज कम करेंगे, देखिए 40 करते हैं तो देखिए साइज कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से है, जितना आप कम करेंगे उतना ये कम हो जाएगा। ये पूरे इस पे अप्लाई होता है आपका। ठीक है, और इसमें रेड कलर है तो इसमें हम कर देंगे मान लीजिए येलो, तो ये येलो हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसको आप चेंजमेंट कर सकते हैं और यही आपका पूछा गया है इस क्वेश्चन में, और आपको 8 नंबर इसमें दिए गए। डिसएडवांटेज और इसका इनलाइन CSS होता क्या है और इसका एक एग्जाम्पल सिंटेक्स, तो 2 एग्जाम्पल सिंटेक्स हमने आपको इसमें दिखा दिए। तो ऐसा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में हम बात करेंगे, इसको आप नोट कर लें, और इसके आगे एक्सटर्नल है CSS, तो इन तीनों को CSS को आप तैयार कर लें। इसके कितने 3 प्रकार मैंने बताए हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और आपका इनलाइन, ये 3 हो गए आपके, और इसके टाइप्स हो गए, जो इसके क्लास हो गए ID क्लास, सेलेक्टर्स क्लास वो। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम बात करें इसके बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी 8 नंबर का आपका आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।